नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भूपेश नंबर 1। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के कार्यों को लेकर एक सर्वे किया गया। एक सर्वेक्षण एंगर इंडेक्स में लोग छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल से सबसे कम नाराज हैं, जबकि अशोक गहलोत से नाराजगी सबसे ज्यादा है। एजेंसियों के मुताबिक ये देशव्यापी सर्वे था, जिसमें राज्यों से पता किया गया कि लोग अपने सीएम से कितने खुश या नाराज हैं। सर्वे में छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी भी दर्ज की गई है। कांग्रेस इसे ऐतिहासिक बता रही है। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नंबर 1 होने पर तंज कसते हुए सर्वे को समझ से परे बता रही है। खैर, भूपेश बघेल की लोकप्रियता पर विपक्ष कितना ही तंज मारे, लेकिन टॉप 10 में आना उनके और छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि जरूर है और आने वाले चुनाव में हो सकता है उनकी ये लोकप्रियता एक बार फिर सत्ता का स्वाद चखाए। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भारत में शासन के सभी स्तरों पर सबसे कम विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। भूपेश बघेल के बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं अगले 12 महीनों में मतदान वाले राज्यों में हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान समेत अधिकतर अन्य मुख्यमंत्रियों को इस पैमाने पर कम स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में केवल 6% लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी बात कही है। भूपेश बघेल के पास सभी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा समर्थन है। 2021 की इसी अवधि में किए गए ट्रैकर में भी बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल थे, जिन्हें मतदाताओं की नाराजगी का सबसे कम सामना करना पड़ा था। इधर भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नंबर 1 होने पर तंज कस रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सर्वे को समझ से परे बताया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जगह जगह पर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिस प्रकार से राज्य में भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, आज जिस प्रकार से राज्य में अपराधीकरण बढ़ा है, राज्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार दिख रहा है, इसलिए ये जो रिपोर्ट आई है, जो बताया गया है, मुझे लगता नहीं है, पता नहीं ये किस आधार पर है, पर वास्तविकता ये है कि आज सबसे अलोकप्रिय सरकार छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से बेरोजगारी दर देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम बनी हुई है। ये लगातार 1% से नीचे है। राजीव किसान न्याय योजना, गोधन समेत न्याय योजनाओं के जरिए लोगों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए। सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना और हेल्थ में हाट बाजार और शहरी क्लिनिक से लोगों को सीधी राहत मिली है। इसके अलावा भूपेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाते हुए पिछले पौने 4 साल में 6 नए जिलों और 77 से ज्यादा नई तहसीलें और कई अनुविभाग शुरू किए हैं। अब छत्तीसगढ़ में जिले बढ़कर 33, तहसीलें 227 और अनुविभाग 108 हो चुके हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि सरकार की योजनाओं की वाहवाही हो रही है। हर वर्ग के लिए भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, इसलिए जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं का जिस ढंग से आज पूरे देश में वाहवाही हो रही है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता, उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण भूपेश बघेल जी लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसी लोकप्रियता के कारण जो सर्वे आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी लगातार दूसरी बार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से अव्वल नंबर पर। बहरहाल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये सर्वे राज्य सरकार के लिए कितना बेहतर साबित होता है और भाजपा इसका तोड़ कैसे निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्वदेश न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। भूपेश नंबर 1, देखिए जो कुछ भी है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट का इस वक्त आना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि इलेक्शन है 2023 में, और उसके पहले ये जो रिपोर्ट आई है, या एक कहते हैं ना कि जो एक छवि उभर कर आई है भूपेश बघेल की, वो निश्चित तौर पर साफ दर्शा रही है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है या जनता का प्यार उनको कितना मिला है। कहीं ना कहीं भले इसे जो विपक्ष है वो तंज मारे या कुछ भी कहे या इस रिपोर्ट को समझ से परे बताए, लेकिन उनको समझना होगा कि इस लोकप्रियता को कम करना और इस जगह पे आना और सत्ता को हासिल कर पाना, ये प्रयास इतना आसान नहीं होगा।
खैर, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार सोनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी आपसे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये जो एक सर्वे रिपोर्ट है ये समझ से परे है। ऐसा क्या हो गया कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो हैं वो नंबर 1 पर आ गए? ऐसा क्यों लगता है? क्या काम नहीं हुआ? क्या विकास नहीं हुआ? क्या ऐसे ही कोई भी सर्वे रिपोर्ट आ गई है? क्योंकि सिर्फ इनका नाम नहीं है, टॉप 10 में आप देखिए दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल है। ऐसे करके बहुत जगह का नाम है। राजस्थान से आप देखिए गहलोत को तो सबसे ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में आ गया कुछ। देखिए राखी जी, कहावत है कि हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। तो ठीक है, सर्वे रिपोर्ट में कुछ वो मूल्य दर्ज किए जाते हैं और उन मुद्दों पर या उन पॉइंट्स पर पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को 15 साल में जो विकास संगठित किया गया है, जो मूल्यांकन की जाती है, उस मूल्यांकन में बहुत अच्छा काम हुआ पिछले 15 वर्षों में। और पिछले 2 साल कोरोना का था, उसके बाद काम करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जैसे हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। अब वो ग्राउंड जीरो पर आप आएंगे राखी जी, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ में मार्ग के हालात बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ में सड़कों की बहुत दुर्दशा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था शोचनीय अवस्था पर है। छत्तीसगढ़ में कहा तो जो 10 रुपए 20 रुपए देकर कहा जा रहा है, पॉइंट निकाले जा रहे हैं कि जो जीवन सजाने के लिए 20 रुपए 30 रुपए रोज कमा के हमने रोजगार दे दिया। जबकि रोजगार एक अलग चीज होती है, बेरोजगारी एक अलग बात होती है। और जीवन निर्वाह के लिए कोई अगर गोबर से 50 रुपए कमा रहे हैं, उससे आप कह देते हैं कि ये रोजगारी। मैं आपको बता दूं, ऐसी सर्वे रिपोर्ट कभी ज्योति बसु के लिए आती थी तो वो उनकी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार। कभी चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता था कि विकास पुरुष है। चंद्रबाबू नायडू जी उछड़ गए और वहां पर सर जो थे उनकी सत्ता आई। तो सर्वे रिपोर्ट कुछ कहे, लेकिन आज हालात ये है, जो सच्चाई है, छत्तीसगढ़ दर्द से तड़प रहा है, सिसक रहा है। सारे पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पता नहीं जो सर्वे किससे सैंपल लिए हैं, सर्वे ऐसा कह रहा है। लेकिन आज जो सच्चाई है बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखद है। और हम देखेंगे कि कहते थे कि उद्योग के लिए हमने इतने सारे एमओयू किए, कोई उद्योग नहीं लगा अभी तक। ये कहते थे कि हम किसानों के हालात खराब है, तो कोई किसान जो 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान है, उनके खाते में 5 से 10 हजार आए हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी बदल गई। तो सारी बातें केवल हवा हवाई चल रही है। छत्तीसगढ़ की वाकई में बहुत विपरीत हालात है। और ये हालात तभी होगी जब 2023 में हमारी सरकार आ जाएगी और सत्ता परिवर्तन होगा। आज इतने भी आप लीपापोती कर लीजिए कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लोकप्रियता है, लेकिन जो सच्चाई है बहुत दुखद है। लेकिन राजीव जी, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ को कोई अवार्ड भी मिले थे अभी बीच में, बेरोजगारी दर में भी सबसे, मतलब बाकी दूसरे स्टेट से यदि हम कंपेयर करें तो अच्छी स्थिति में है छत्तीसगढ़। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये हम और आप तो कोई सर्वे रिपोर्ट बना नहीं रहे हैं, ठीक है ना, कांग्रेस खुद बना लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि किसी पॉइंट पे कोई स्टेट आया है या छत्तीसगढ़ आया है और यदि कांग्रेस की सरकार है, तो जो अच्छा काम है उसकी तो हम सराहना कर सकते हैं। मैकेनिज्म होता है अच्छे काम का। जैसे अभी देखिए, हम सड़कों के हालात कह रहे थे, तो कहते हैं कि आपने 15 साल में जो सड़कें बनाई वो खराब हो गई, तो आपने मेंटेनेंस नहीं किए। अब अगर कोई कहेगा कि छत्तीसगढ़ में कोने कोने में सड़कें हैं, तो ये एक वर्किंग मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म डॉक्टर रमन सिंह ने किया है पिछले 15 वर्ष में, वो हमारी सरकार ने किया है कि जहाँ द्रुत गति से विकास होना चाहिए वो विकास होगा। अब जब कोई सर्वे करता है तो हो सकता है पॉइंट को देखे कि यहाँ गांव गांव गली गली तक सड़क की व्यवस्था है। हालांकि पिछले 4 वर्षों की सड़कों का विकास उन्नयन नहीं हुआ है, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, लेकिन सड़कें तो बनी है। तो कभी कभी जो सर्वे में देखा जाता है कि जो इंडेक्स होता है उस पर पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सफाई का इंडेक्स है, हमने वो एक वर्क कल्चर बनाया, गली गली में गांव गांव से कचड़े उठाए जाए, उसका निष्पादन किया जाए, तो सारी चीजों को हमने किया है। तो पिछले
जो 15 वर्षों में जो वर्क कल्चर हुआ है वो हमने बनाया है, और उसका अगर अवार्ड मिलता है तो कोई बात नहीं, धन्यवाद है, बधाई है। लेकिन जनता की हालात में जो कह रहा हूँ ना, जो सच्चाई है, बहुत हालात भयावह है। और जो इंडेक्स कहते हैं या जो सर्वे रिपोर्ट कहती है या फिर चौक चौराहे पर जो अपनी लीपापोती के लिए संदेश भेजे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना कि बहुत सारी सरकारें ऐसी होती है जो सर्वे में करवाती कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब वो कुछ और ही होता है। जैसे मैंने चंद्रबाबू नायडू का आपके सामने उदाहरण दिया कि वो विकास पुरुष कहे जाते थे और धड़ाम से गिर गए, वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये होता है कि आपको लग रहा है कि सर्वे है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड जीरो पे ऐसा कुछ भी नहीं है और जनता में बहुत आक्रोश है। ठीक है, ये क्योंकि विपक्ष है, बीजेपी है, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, मुझे लगता है कि ये एक उपलब्धि कांग्रेस मान रही है, कांग्रेस के लिए है, लेकिन ये आने वाले 2023 के लिए क्या आपकी राह को आसान कर रही है? क्योंकि देखिए, बीजेपी को भी कम नहीं आंका जा सकता। पूरे देश भर में जो बीजेपी का ग्राफ है वो देखकर मैं कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ की सिर्फ बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये एक उपलब्धि आपके लिए बहुत बड़ी है। क्या इसको ऐसे ही बनाने में सफल हो पाएंगे? जनता का ये जो प्यार भूपेश बघेल को नंबर 1 पहुंचाने में मिला है, क्या ये वोटों में बदल पाएगा? हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उसके पहले मैं हमारे राजीव जी ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के इतिहास के जो कसीदे पढ़े, उसका पहले जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इतने जबरदस्त काम किए कि छत्तीसगढ़ की जनता खुश होकर के उनको 14 सीटों पर समेटने में सफल रही है। ये सड़कों की गुणवत्ता की बात करते हैं तो स्मरण दिला देना चाहता हूँ कि जो एक पुल बनाया था रायपुर में, वो पुल उद्घाटन के दिन ही टूट गया था। ये भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से काम किया था, ये उसका नमूना है। दूसरी बात, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या पैमाना होता है? हमारे चुनाव होने के बाद 2018 में हमारी सरकार के जीतने के बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें सभी में छत्तीसगढ़ की सरकार के को माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार भी किया है, सराहा भी है, प्रशंसा भी किया है और आशीर्वाद भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम अभी 15 साल के लिए भूल जाना चाहिए। और ये जो सर्वे की रिपोर्ट है, आपने बिल्कुल एकदम सही बात कहा कि अगर कांग्रेस के पक्ष में सर्वे होता तो फिर अशोक गहलोत जी भी इतने पीछे नहीं होते। वास्तविक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 4 सालों में जो काम किया है, लाखों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों की जेब में गया है। गोधन गौपालकों को एक बड़ी राशि दी गई है और उनके जीवन के हालात में सुधार आया है। भूमिहीन मजदूरों के संबंध में जिनको जीविकोपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, उनका भी ख्याल रखा सरकार ने। और वनोपज की खरीदी को 7 वनोपज से बढ़ा करके 65 वनोपज की खरीदी में, वनोपज की खरीदी में आज हिंदुस्तान के तमाम संकलन में छत्तीसगढ़ का 73% हमारी हिस्सेदारी है और हम 1 नंबर पे हैं। तो अगर क्राइम इंडेक्स की भी बात करें तो जो क्राइम इंडेक्स का जो सर्वे आया है उसके हिसाब से 2018 की स्थिति में आज की तारीख में काफी अपराध में भी नियंत्रण करने में सरकार सफल हुई है। अपराध हुए हैं, उसको जांच करने में, उनके अपराधियों को पकड़ने में, उनको दंडित करने में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही है, मुस्तैदी दिखाई है और बिना किसी पक्षपात के तमाम अपराधियों पर बहुत ही तेजी के साथ नियंत्रण करने का प्रयास हुआ है। इसके अलावा मैं जो मुख्य रूप से जो बात कहना चाहता हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण जो इस सर्वे में जो दिखाई देता है उसको भारतीय जनता पार्टी कभी समझ नहीं पाएगी। वो जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी सभ्यता, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ी खेलकूद, इन सब सारी चीजों को जिस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी पुरातन परंपरा को जिस तरह से मान बढ़ाने का काम किया है माननीय भूपेश बघेल जी ने, ये आज छत्तीसगढ़ की जनता के मन में बसा हुआ है। आप गौठानों में जाकर के देखिए, मैंने देखा है वहां पर महिला समूह के लोग, महिला समूह की बहनें कितनी उत्कृष्टता पूर्वक काम कर रही हैं।
कैसे कैसे चीजों को उत्पादन कर रहे हैं। आप अकल्पनीय, उन्होंने जिस तरह के जूस का निर्माण किया है, जिस तरह से केले के पत्ते से वो धागा बना रही है, जिस तरह से सिर्फ वर्मी खाद की बात नहीं है, गौठानों में इतनी सारी गतिविधियां चल रही है। वो बारबेड वायर बना रही है, वो सीमेंट से पोल बना रहे हैं। तो ये इस प्रकार की तमाम गतिविधियां 13,000 महिला समूह की लगभग 90,000 बहनें गौठानों में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कहाँ समझ में आएगा? भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों को समझ नहीं सकती। उनके लिए स्काई वॉक की उन्नति है, तो वो स्काई वॉक रायपुर में खड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के उन्नति को 4 चांद लगा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए मैं वापस आती हूँ। राजकुमार सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो भी राजनीति है और जो भी एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जो जितनी लोकप्रियता भूपेश बघेल की, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप देख समझ पा रहे हैं। मुझे एक बात बस जो अच्छी लगी, बहुत पॉजिटिव वे में मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ को भी हाल ही में कुछ अवार्ड भी मिले थे। भूपेश बघेल के लिए ये पहली बार नहीं है, उनको पहले से ही वो प्यार, वो दुलार मिल रहा है। अब इसके पीछे की वजह विकास कह लीजिए, कुछ योजनाएं कह लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ही हुआ होगा, पर कुछ तो कहीं ना कहीं से हुआ है, क्योंकि टॉप 10 में यदि आए हैं और पहले पायदान पर आए हैं तो फिर इतना आसान नहीं होता। और इसके पीछे फिर छत्तीसगढ़ की और भी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर आप देख लीजिए, वहां भी रिकॉर्ड एक अलग आ रहा है छत्तीसगढ़ का, अवार्ड मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो एक बार फिर से 2023 के चुनाव में हाथ का साथ देगी, भूपेश बघेल का साथ देगी, और बीजेपी इससे कैसे निकलेगी? हेलो, हाँ राजकुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए, आ रही है जी। देखिए, भूपेश बघेल जी का इस सर्वे में नंबर 1 होना हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं करता। हमें तो ये मालूम था कि उनका ये पायदान तय है, और उसकी एक वजह ये भी है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 15 सालों में जो शासन देखा था, तो उस शासन में जो भी चीजें थी, जैसे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ था, उसके ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ था, नक्सलिज्म बढ़ा हुआ था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पत्रकारों पर प्रताड़ना की भी कई घटनाएं यहाँ पर होती रही। तो अभिव्यक्ति की आजादी को जिस ढंग से कुचलने का काम केंद्र की सरकार, मोदी सरकार करती रही है या कर रही है, ठीक वही काम उससे पहले जहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी वो करती रही है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने यदि इनको सत्ता से उतारा है, तो जाहिर से बात है कि उसके पीछे कुछ वजह रही होगी, और वो वजह ये थी कि स्थानीयता की एक अपनी रंगत होती है। जैसे कि अभी एक सज्जन मुझसे पूर्व में ये कह रहे थे, मुझसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति का, सभ्यता का, यहाँ की लोक कलाओं का, यहाँ के खान पान का मान बढ़ाया है। तो छत्तीसगढ़ियों को ये पहली बार 15 साल में पहली बार ये लग रहा है कि कोई उनका अपना मुख्यमंत्री बनकर के आया है जो देशज है, जिसकी अपनी स्थानीयता की एक रंगत है, और जो ठेठ छत्तीसगढ़ी है। अन्यथा पिछले 15 सालों में लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो काजू कतली खाने वाले लोगों की जो सरकार थी, जो नाश्ते में भी जो लोग काजू कतली खाया करते थे या खाते हैं, ऐसे लोगों की एक सरकार थी। तो अब खुरमी ठेठरी की सरकार है, खुरमी ठेठरी खाने वालों की सरकार है, चिला फड़ा खाने वालों की सरकार है। तो जो ये स्थानीयता है, इस स्थानीयता ने गांव-गांव में जिस तरह की जो किसानों की योजनाएं चल रही है, गांव-गांव में जो एक वातावरण बनाया है। मैं शहरों की बात हो सकती है कि भाजपा का कुछ वर्चस्व दिखाई दे सकता है, कुछ लोग ये बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र भाजपा का होता ही है, लेकिन जो यदि आप गांव में जाकर के सर्वे करेंगे, गांव में पाएंगे, तो आज भी जो है ये सुनने को मिलता है कि काका अभी जिंदा है। तो काका अभी जिंदा है, तो काका का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा सम्मान काका के रूप में गांव के लोग अपने मुख्यमंत्री को देते हैं। और वो विश्वास जो है, देखिए अभी यहाँ पर एक ईडी की छापेमारी चल रही है, सीबीआई भी पता नहीं कैसी तरह आने वाली है, और दुनिया भर के सब लोग आने वाले। ये तब होता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आप नंबर 1 होते हैं, जब आपसे बड़ी कोई लकीर खींच नहीं पाता है, जब आपकी सफलताओं से लोग विचलित हो जाते हैं, जब लोगों को ये लगने लगता है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है, तब ये फिर ईडी का सिस्टम जो है वो लागू होता है। और पूरे देश की जो जनता है वो ये जानती है कि जहां जहां भी भाजपा की
सरकार है वहां वहां पे ईडी छापा मारती नहीं है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस शासित सरकार है या किसी अन्य दल की सरकार है, वहां ईडी पहुंचती है। मेरा कहना सिर्फ इतना है। राजकुमार सोनी जी, क्योंकि समय भी हमें देखना होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो ये बताइए आप कि जिस तरीके से भूपेश बघेल नंबर 1 पर आए हैं, या जिस तरीके से आपने भी कहा कि आपको भी मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि एक शक या शंका वाली कोई बात ही नहीं है, बीजेपी जो है इसका तोड़ निकाल पाएगी। मैं आपको देश के तमाम लेखक बिरादरी में, पत्रकार बिरादरी में ये बात बड़ी शिद्दत से जब भी कभी कोई बैठक होती है या कोई विमर्श का विषय होता है तो ये बात चलती है कि ये सरकार यदि ऐसे ही चलती रही तो निश्चित रूप से एक रिपीटेशन वाली सरकार बनने वाली है। ये सरकार दोहराई जाएगी, ये बात कही जाती है। मैंने आपको कहा ना, ये इसलिए भी होता है क्योंकि गांव-गांव में इस सरकार की अपनी एक दस्तक हुई है और गांव के लोगों का एक भरोसा इस सरकार पे कायम हुआ। उसकी वजह यह है कि ये किसानों का जो भरोसा भूपेश बघेल ने जीता है, जो यहाँ के मजदूरों का या जो यहाँ के स्थानीय लोगों का जो भरोसा जीता है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उस भरोसे को पिछले 15 साल में जीत पाए होंगे। एक राजीव जी हंस रहे हैं तो उनकी हंसी इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो जिस पार्टी से है वहाँ हंसने के सिवा जो है राजीव जी और कोई काम होता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन करिए, गांव-गांव में बघेल की सरकार का अपना एक वर्चस्व है और वो दिखाई देता है। राजीव जी की बात भी सुन ले जल्दी से, बोलिए राजीव जी। देखिए, एक ये भी रिपोर्ट छपी है जैसे लालू राज में चारा घोटाला हुआ था, वैसे अभी एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। सड़कों पर मवेशियां हैं, गौठान खाली पड़े हैं और गोबर का उत्पादन 5000 किलो, कहीं 500 किलो रोजाना हो रहा है और उसमें भुगतान हो रहा है। भुगतान किस समिति का कुछ मालूम नहीं। आरटीओ ने 5000 रुपए प्रति माह तय कर दिया ट्रक वालों का। आरटीओ का घोटाला और ये गौठान का घोटाला, गौ पालकों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी राजकुमार जी और शुक्ला जी कह रहे थे तो मुझे वही हंसी आ रही थी कि अपराध का इंडेक्स ऐसा है कि आप 12 बजे के बाद, मैडम मैं आपको चुनौती देता हूँ, चले जाइए, आपका पर्स और मोबाइल छीन लेंगे, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और पुलिस वाले ऐसा इंडेक्स बनाते हैं, अपराध का जो इंडेक्स इसलिए कम है क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ की पुलिस वीआईपी मूवमेंट पिछले 15 साल की सरकार में हमने यहाँ पे गायों की मौत भी देखी, बड़े पैमाने पर पशुधन की हानि भी देखी है और वो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे वो करते रहे। राजीव जी, छत्तीसगढ़ तब भी वैसे ही था जब आपकी सरकार थी और अभी भी वैसे ही है। वो मिट्टी नहीं बदली है, वो हवा नहीं बदली है, सिर्फ सरकार बदली है। तो कांग्रेस, मुझे कहने लेने दीजिए ना, मुझे पूरी बात सुन लीजिए। आपको अगर उच्च स्तर पर उठाना है फिर आपकी बात यदि गलत है तो उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा कि नहीं? राजीव जी, यदि आपकी बात से कोई गलत नहीं है तो उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार है कि नहीं? कैसा डिबेट है? अरे मेरी बात सुना यार, जब आप बात ठीक है, मुझे बीच में रोकना होगा। ठीक है, प्लीज 1 मिनट मुझे बीच में रोकना होगा। सुरेंद्र शर्मा जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा क्योंकि समय की सीमा है। सरकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और नागरिकों के ऊपर मौत हुई है हमले हो रहे कि हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोटर के सर्वों पर विश्वास नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं के मतदान पर विश्वास नहीं है, ठीक है राजीव जी, भारतीय जनता राजकुमार जी पार्टी को पत्रकारों की राय पर विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, तो फिर फिर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, ये बात बिल्कुल सही है, सोनी जी ने एकदम सही कहा। राजू, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो कुछ तो है जिसको छुपा रहे हो। मुस्कुराने और हंसने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन में जनता सब साफ कर देगी। अच्छी चर्चा है लेकिन मजबूरी समय की होती है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भूपेश बघेल नंबर 1 पे तो आ गए हैं। जितनी जो लोकप्रियता है, जो किया है, वो वहां जनता देख रही है। इस सर्वे रिपोर्ट में भी प्यार जनता का ही मिला है। अब बीजेपी इसको कैसे भुना पाती है, कैसे निकलेगी, किसका इस लोकप्रियता का तोड़ कैसे निकालेगी, ये बीजेपी को तय करना है। और सबसे बड़ी होती है जनता जनार्दन, जो 2023 में हमें बताएगी कि आखिरकार एक बार फिर से हाथ का साथ देना है या फिर कमल खिलाना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।